राजसी वस्त्र त्यागे, भैया राजसी वस्त्र त्यागे, आरे चले तीनों हीरे प्राणी। और विश्वामित्र के संग चली गए छोड़ के रजधानी। विश्वामित्र के संग चली गए जैसे ही विश्वामित्र के साथ चले हैं, नगर निवासी सामने आ गए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आरे लगे सवारोवन पुरवासी, भैया रोई रहे, हरिश्चंद्र रोई रही, तारा सीता सी रोई रहे, हरिश्चंद्र रोई रही। हरिश्चंद्र ने जब नगर निवासियों को रोते देखा, महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आने लगे हैं। नगर निवासियों को धीरज बंधाते हुए बोल रहे हैं, भाइयों क्षमा करना, आज से मैं आपका राजा नहीं रहा। आरे धीर सबई को बधवायो, आरे धीर सबई को बधवायो, ले रोहित तारा संग भूपतवा काशी पहुंचायो। रोहित तारा संग भूपतवा, आज महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के साथ काशी की ओर चले हैं। पुत्र रोहित के पैरों में छाले पड़ गए। आरे पड़ गए पैरों में छाले, और पैरन सूजने पड़ी धूप पे ओठ परे काले। आरे प्यास लगी रोहित को भारी, और देख लला को रूप रोई गई तारा में तारी।
चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। पुत्र रोहित को प्यास लगती है। मैया ने पुत्र रोहित को अपने कलेजा से लगा लिया, धीरज बंधाने लगी है, बेटा जब तक हम अपने राज्य की सीमा को पार नहीं कर देंगे तब तक हम पानी को नहीं पिएंगे। अगर हम पानी पीते हैं तो इन मुनिवर के ऋणधारी बन जाएंगे। पुत्र रोहित को समझाते हुए मैया आगे बढ़कर के चली। इधर मुनि विश्वामित्र ने सुन लिया कि रोहित को प्यास लग रही है। मुनि विश्वामित्र हाथ में कमंडल लेकर के विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए। कहने लगे हैं, लो पानी पी लो, क्यों मरे जाते हो। आज विश्वामित्र धर्म टिकाने के लिए उन्हें पानी पिलाने की लालसा दे रहे हैं, लेकिन पुत्र रोहित, मैया तारा और हरिश्चंद्र तीनों मिलकर के मुनि विश्वामित्र से एक बात कहते हैं कि तीनों ने यह जवाब दिया और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। आप तो सब कुछ समझदार हैं और फिर भी हमारे सामने पानी लेकर के आ रहे हो। हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? कि तीनों ने यह जवाब दिया और यहाँ पर तो विप्रवर ज्ञानी है और पानी की हमें जरूरत ही नहीं, हम खुद ही पानी पानी। विश्राम शांति सुख सैन मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते। अरे पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। मुनि विश्वामित्र चुपचाप खड़े देख रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए तमाम यात्राओं को, कष्टों को झेलते हुए तीनों प्राणी काशी की भूमि में पहुंच गए हैं। आज जैसे ही काशी भूमि में पहुंचे हैं, काशी की भूमि को नमन किया और उसके बाद मुनि विश्वामित्र ने काशी में एक चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर लिया। मुनि विश्वामित्र आवाज लगाने लगे हैं, अरे काशी के वासियों, मेरे पास 3 सदस्य हैं, मैं जिन्हें देखना चाहता हूं। जिस किसी को भी जरूरत हो वो आकर के खरीद ले। आवाज लगाते लगाते सुबह से शाम होने लगी, लेकिन कोई भी खरीदने वाला नहीं आया। सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन परीक्षित, शाम ढलने वाली है,
तब तक एक काला कुरूप व्यक्ति जिसका नाम है कालू मुनि विश्वामित्र के पास आ गया और पूछने लगा है कि इस मनुष्य की कीमत क्या है। मुनि विश्वामित्र ने बताया तीनों की कीमत 60 बार सोना है और एक की कीमत 20 बार सोना है। शर्त यह भी है कि इस नारी को जो खरीदेगा उसके साथ ये पुत्र जाएगा। ध्यान रहे भक्तों, उस कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को तय कर लिया और तब तक रानी तारावती महाराज हरिश्चंद्र के सामने आ गई। कहने लगी, हे महाराज, अरे कर्जधारी तो आप हैं, अगर आप पहले बिक जाएंगे तो बकाया 40 बार सोना तुम्हारे सिर पर चला जाएगा। पहले 40 बार सोना हमें बेच करके दीजिए और उसके बाद में 20 बार सोना खुद बिक जाना चाहिए। धन्य है रानी सैब्या को, बड़ी बुद्धिमती है, अपने जीते जी अपने सामने अपने पति को बिकने से रोक लिया। कितनी बड़ी समझदार, कितनी पतिव्रता है जिसने अपने पति को अपने सामने नहीं बिकने दिया। इधर सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन परीक्षित, कालू को रोक दिया गया और तब तक एक रोमा नाम की वेश्या आई है और रोमा नाम की वेश्या ने उस तारा का भाव किया। तारा का भाव किया है। इधर तारावती प्रभु को याद कर रही है कि हे प्रभु, अगर ये वेश्या मुझे खरीद करके ले गई तो मेरा धर्म नष्ट करा देगी, मेरा धर्म नहीं बचेगा। आज रानी तारावती अपने धर्म की रक्षा के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा को याद करती है। आरे लखी वेश्या को रूप, भैया लखी वेश्या करे रूप, आरे रोई गई तारावती नारी। लखी वेश्या को रूप रोई गई तारावती नारी। अरे मोई वेश्या मती देव करेगी मेरी सब विधि त्योहार। कहने लगी, हे महाराज, मुझे इस वेश्या के हाथों में मत बेचो। अरे रोई गई तारावती नारी। बाबा मोई वेश्या मती देव करेगी मेरी सब विधि त्योहार। आरे धर्म सभा मेरो घटी जाएगा, और वेश्या के घर जाए धर्म नहीं मेरो बच पाएगा। वेश्या के घर
गोविंद भगवान की जय। आज रानी तारावती उस पार ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगी है, कहने लगी है प्रभु मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। डोर लगा दी है प्रभु के चरणों में। प्रभु की ऐसी महिमा हुई, ऐसी माया फैली, उसी वेश्या के सामने प्रभु ने बानरों को भेज दिया। उन बंदरों ने वेश्या के धन के थैले को छीन लिया और उस वेश्या की हालत को खराब कर दिया। आज धनहीन होकर के वेश्या लौट कर चली गई। ध्यान रहे। उसके बाद में एक ब्राह्मण आया है जिसने रानी तारावती का भाव पुत्र रोहित सहित 40 बार सोने में कर लिया है। उसके बाद में हरिश्चंद्र को लेने के लिए कालू पहले से खड़ा था। आज वो कालू राजा हरिश्चंद्र को लेकर के चलने को तैयार हुआ। तीनों बिक गए हैं, कुछ ही समय बाकी है कि तीनों अलग अलग होने वाले हैं। राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहित और रानी तारा की ओर देख रहा है और रानी तारा अपने पति हरिश्चंद्र की ओर देख रही है। पुत्र अपने पिता की ओर देख रहा है, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा। ध्यान रहे भक्तों, समय बड़ा विचित्र है। किसी ने कहा है कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति बड़ी ही विचित्र होती है। राजा कृष्ण को अपने पिता का बदला देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को आज किस प्रकार से उस काशी में बिकना पड़ रहा है। ध्यान रहे, आज तीनों अलग अलग होने वाले हैं। रानी रोकर के कहने लगी महाराज हरिश्चंद्र से। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है रानी मैं बड़ा अभागा हूँ जो मैंने अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेचा है। शायद ही कोई ऐसा पुरुष हुआ होगा जिसने अपने संतान को भी बेच दिया हो। मैं बड़ा अभागा हूँ जो मैंने अपनी रानी को अपने बेटे को बेचा है। रानी कहने लगी महाराज कोई बात नहीं है। बोली है कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। बेचना कौन सी बात बड़ी जो चाहे दशा करा दीजिए। ये शरीर मेरा नहीं है महाराज, ये आपका है। आप इस शरीर के साथ में जो कुछ भी कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। फिर भी बस इतना याद रहे अब ध्यान हमारो करियो ना। दासी और दास को भाव रहे पर धर्म को भाव बिसरियो ना। हमारा तुम्हारा रिश्ता एक दासी और दास का बना रहे, लेकिन धर्म के रास्ते को भूल मत जाना। एक बात और कही रानी तारावती ने कि रोहित कुमार की यादों में आंसू न बहाए जाए कहीं। प्राचीन प्रभुत्व विचारों के नूतन उद्गार न आए कहीं। हे राजन, कभी पुत्र रोहित की याद में आंसुओं को मत गिराना। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं राजा था आज क्या हो गया। ये तो समय का खेल है। राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। ध्यान रहे भक्तों, रानी तारावती ने महाराज हरिश्चंद्र को धीरज बधाया। आज ब्राह्मण रानी तारा और पुत्र रोहित को लेकर के चला गया और कालू महाराज हरिश्चंद्र को लेकर चला गया। तीनों अलग अलग हो गए हैं। रानी तारावती ब्राह्मण के घर के कामकाज को करती है, पुत्र रोहित ब्राह्मण के घर में छोटे छोटे कार्यों को करता है। इधर कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को नदी से पानी लाने का काम सौंप दिया है। आज महाराज हरिश्चंद्र
नदी से पानी लाते हैं और जो भोजन कालू खाने के लिए देता है उस भोजन को वही विश्वामित्र कभी कुत्ते का रूप धारण करके, कभी भिखारी का रूप धारण करके उस भोजन को मांग लेते हैं और राजा हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हरिश्चंद्र का शरीर बहुत ही कमजोर होने लगा। ध्यान रहे, जब महाराज हरिश्चंद्र का शरीर कमजोर हो गया, एक दिन महाराज हरिश्चंद्र नदी से पानी लेने के लिए गए हुए हैं। पानी घड़े में भर लिया, लेकिन शरीर कमजोर होने के नाते उस घड़े को उठा नहीं पा रहे। सोच रहे हैं कि अब इस घड़े को कैसे उठाऊं। इधर ब्राह्मण ने रानी तारावती को भी पानी लाने का आदेश दिया है। रानी तारावती उसी घाट पर पहुंच गई है जहां महाराज हरिश्चंद्र घड़ा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा तारावती आ रही है, अब मुझे उम्मीद है कि इस घड़े को सहज ही उठ जाएगा। देखा राजा ने रानी तारावती को महाराज हरिश्चंद्र देख करके कहने लगे हैं, रानी उठवाते नगरिया मेरी भारी जलती हो रानी। सभी अपने अपने स्थान से तालियों के साथ बोलेंगे, रानी उठवाते गगरिया तेरी भारी जलती हो रानी। अरे बहुत दिन आए गए यो रानी, नाई अन्न ने खायो। बहुत दिन आए, अरे बहुत दिन आए गए यो रानी, नाई अन्न ने खायो हो रानी। बहुत दिन चली न जाई गगरिया हो रानी भारी जलती मेरी उठवाते गगरिया रानी भारी जलती हो रानी। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र हे रानी, बहुत समय हो गया मुझे अन्न नहीं खाया है, शरीर कमजोर हो गया है। अगर मैं तेरी से जाऊंगा तो कालू मुझे सताएगा। मुझे देर हो रही है। अरे कालू बंगी कोनो करहूं, पल पल होई हमारी हो रानी। कालू बंगी कालू बंगी करे न करहूं, पल पल होई हमारी हो रानी। कालू मेहतर ले दंडन से खबरिया हो रानी भारी चलती तेरी उठवाई दे खबरिया रानी भारी चलती। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र हे रानी, अरे नहीं बोलूं एहसान तुम्हारो
तुम्हारो साथ करे भी निभाए तेरे रनिया मैं रोलो। कैसी मेरी बनी महरिया हो रानी बाहरी चलती मेरी उठवाए दे। मेरी कैसी बनी महरिया रानी बाहरी चलती मेरी उठवाए दे गगरिया हो रानी बाहरी चलती। बोल गोविंद भगवान की जय। आज इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारावती से कहा। रानी तारावती कहने लगी स्वामी मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकती। मेरे हाथ में एक ब्राह्मण के घर का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर के घर का घड़ा है। मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती। मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ, एक तरीका बताती हूँ। अगर उस तरीका को आप अगर अपना लेंगे तो तुम्हारा घड़ा सहज ही उठ जाएगा। रानी तारावती कहने लगी आप अगर थोड़ा जल में अंदर चले जाएं और इतने अंदर चले जाएं, बोली है आरे तब रानी ने कही आरे पति मेरी सुन लीजिए रे बानी।